साथियों, हम बात करेंगे गेहूं की कटाई जोरों पे है। अभी सीजन का समय चल रहा है और किसान की 6 महीने की जो मेहनत है उसके फल का समय है। बड़ी बात यह है कि पूरे हरियाणा में हादसे हो रहे हैं। हम लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं और कल रात को सिरसा जिले के जो चोपटा तहसील है, चोपटा के गांव लुदेसर में और रुपाणा में 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं जल करके राख हो गया। इन हादसों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बिजली विभाग की है। और भी कई कारण हैं, कई सारी घटनाएं होगी। किसान अपनी फसल को बेटों की तरह पालता है, अपने बच्चों की तरह पालता है, और जब उसकी फसल जल करके राख हो जाती है तो केवल फसल नहीं जलती, किसान के सपने जल करके राख हो जाते हैं। अभी आपने देखा टोहाना के समेण गांव में 26 किलो में कणक जल गई। बहल के गोकुलपुरा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 5 किलो में कणक जल गई। और मैं आपको अलग अलग जिलों के कितने उदाहरण बताऊं। बिजली विभाग की लापरवाही से, एक चिंगारी से किसान का सोना, उसका गेहूं जल करके राख हो गया। हमने सरकार से पहले भी निवेदन किया था कि जिन किसानों का गेहूं जला है उनके घर में भी खाने के लिए दाने नहीं बचे, स्पेशल गिरदावरी करवा करके किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए जहां जहां ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन कल की जो घटना है चोपटा की, जो ये लुदेसर और रुपाणा हमारे बहुत क्रांतिकारी गांव हैं यूनियन और आंदोलन के, और यहां केवल गेहूं नहीं जला, लगभग 50-60 सोलर के पंप भी जल गए। लेकिन सरकार अपनी मस्ती में मस्त है, बिजली विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। और हमारे साथियों ने सूचना दी कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो 2.5 घंटे बाद आई। मंत्रियों के बेड़े में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चलती हैं, मुख्यमंत्री के बेड़े में चलती हैं, चले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम जनता के बारे में तो सोच ले थोड़ा सा सरकार। 2.5 घंटे बाद अगर दमकल विभाग की गाड़ी आएगी तो कितना गंभीर चिंता का विषय है। और शर्म की बात है, यह धुआं भी बहुत अजीब हो गया। अगर किसान पराली जलाए तो यह दिल्ली पहुंच जाता है, और उसकी गेहूं जल जाए तो यह तहसील तक भी नहीं पहुंचता है। यह बड़ा अजीब संयोग है साथियों। इस लाइव को सभी साथी शेयर भी करें, और जो ये लुदेसर और रुपाणा में जो घटना हुई है, हम वहां के किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन आपके साथ है, और हरियाणा सरकार की यह जिम्मेदारी है, वहां के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज वहां पे किसानों ने मीटिंग भी की, सोमवार को डीसी से मिलेंगे। आज हमारे साथियों ने कानून गो, पटवारी और एग्रीकल्चर वालों को बुला करके मुआयना भी करवा दिया। ये जहां जहां बिजली विभाग की लापरवाही से ये घटनाएं होती हैं,
वहां पे बिजली विभाग के अधिकारियों पे मुकदमा बनना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद मैंने आपको बताया था नरवाना के उजाना गांव में किसान चक्कर काट के थक गया, तार खेत में अड़ने को हो रहे थे, लकड़ी से पोल बनाया। वो फोटो हमने देखी सोशल मीडिया पे, वो वीडियो भी आपने देखे, वो फोटो भी आपने देखे। ये इन आगजनी की घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बिजली विभाग है, कुछ और भी कारण है, लेकिन इतनी आगजनी की घटनाएं होली, 500 से ज्यादा एकड़ में गेहूं जल के राख हो गया, 50-60 सोलर के पंप जल गए। हम सिरसा के जिला प्रशासन को और हरियाणा सरकार को यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के नुकसान का मैदानी सर्वे करके और तत्काल प्रभाव से किसानों को मुआवजा दो, अन्यथा हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हम किसानों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन मजबूती के साथ किसानों का साथ देगी। और साथियों, ये जहां जहां आगजनी की घटनाएं हुई, किसान बर्बाद हो गया। मेरी किसान भाइयों से भी अपील है कि आपके खेत में जो कणक निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा कणक जो है, इन परिवारों की मदद के लिए भी आप दान दें, क्योंकि ये भी हमारे ही परिवार हैं। और सबसे बड़ा संकट उसके लिए है जिस किसान ने ठेके पे जमीन ले रखी है, जो ठेके पे जमीन लेके खेती कर रहा है और उसकी कणक जल गई, तो गंभीर बात तो यह है कि वो तो और ज्यादा बर्बाद हो गया, वो तो और ज्यादा कर्ज के नीचे दब गया। ये 500, 600, 700 एकड़ में जो आग लगी है, इसमें कितने जमींदार तो ऐसे होंगे जिन्होंने ठेके पे जमीन ले रखी थी, वो कहां जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सीजन का समय बच रहा है, बिजली विभाग अपनी जिम्मेवारी निभा ले। थोड़ी बहुत अगर शर्म बाकी है तो अधिकारी काम कर ले और किसान का सोना जलने से बचाएं। 6 महीने की किसान की मेहनत है, थोड़ी शर्म करो। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की सरकार की और यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं की मैदानी सर्वे करवा करके और किसान को प्रति एकड़ कम से कम 50,000 रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए। कल भी मौसम खराब हुआ, पहले भी मौसम खराब हुआ, उससे भी फसलों में 5-5, 10-10% नुकसान है। हम 5 दिन धरने पर बैठ जाएं तो लोगों के पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं, सरकार के तकलीफ होती है। लेकिन एक किसान ऐसा है जिसका धन खुले आसमान के नीचे है, बाकी तो सारे व्यापारी और बिजनेसमैन गोडाउन में रखते हैं पैक करके। एक सरकार की मार, ऊपर से प्रकृति की मार, इन दोनों मारों ने किसान का जीना दुभर कर दिया है। उसका खेती के साथ जो गहरा रिश्ता है, सरकार की पॉलिसीज ने और प्रकृति ने किसान को बर्बाद करने का संकल्प ले लिया है। इसलिए सभी साथी इस लाइव को शेयर करें, कहां कहां आगजनी की घटनाएं हुई हैं वो भी बताएं और क्या क्या कार्रवाई हुई है वो भी बताएं। और जो ये चोपटा के लुदेसर और रुपाणा में केवल गेहूं नहीं जला, वहां पे सोलर पंप भी जले हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है कि किसानों को पूरा मुआवजा नुकसान का दिया जाए। और मुझे उम्मीद और भरोसा है नई नवेली सरकार है, किसानों को तत्काल राहत देगी, अन्यथा लड़ाई तो लड़ेंगे ही, किसानों को साथ लेकर के लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद है। और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सबको राम राम, जय जवान, जय किसान।